नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर हाजिर हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित अगला पार्ट हमारा। जैसा कि पिछले सेशन में हमने आपको भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान के भाग की चर्चा की थी, तो उसी की अगली कड़ी के अंतर्गत आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों को देखेंगे और उसे कैसे याद रखना है और भारतीय संविधान के भाग तथा अनुसूचियों में कैसे अंतर रखा जाए और कैसे याद रखा जाए ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। और भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित जो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इसी के अंतर्गत तो देखा जाता है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियों के बारे में उल्लेख किया गया था। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। तो पहले हम इनको 8 को पढ़ेंगे और फिर अंत में 4 को पढ़ेंगे जो बाद में बढ़ाई गई थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है यानी पहली अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है। तो चाहे पहली अनुसूची हो, चाहे पहला भाग हो या प्रथम अनुच्छेद हो, तीनों में क्या कहा गया कि भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के बारे में उल्लिखित किया गया है। और अगर हम देखें तो दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में वर्णन किया गया है संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। अब संवैधानिक पदाधिकारी कौन होंगे, तो संवैधानिक पदाधिकारी होंगे जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए। इन सभी को संवैधानिक पदाधिकारियों के अंतर्गत हम देखते हैं। तो उनको वेतन तथा भत्ते से संबंधित जो भी प्रावधान किया गया उनसे संबंधित तो कहाँ किया गया, तो द्वितीय अनुसूची में किया गया है। तीसरी अनुसूची में अगर हम देखते हैं तो तीसरी अनुसूची में इन्हीं संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ के बारे में कहा गया है। तो संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ के बारे में चर्चा की गई है। अगर हम देखें तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो द्वितीय अनुसूची और तृतीय अनुसूची है उन दोनों में संवैधानिक पदाधिकारी हैं, लेकिन अंतर क्या है कि जो द्वितीय अनुसूची है उसमें वेतन के बारे में चर्चा की गई है और जो तृतीय अनुसूची है उसमें उन्हीं के शपथ के बारे में चर्चा की गई है। सभी संवैधानिक पदाधिकारियों के जो वेतन भत्ते होते हैं और भारत की संचित निधि पर जो है गैर भारित व्यय के अंतर्गत आते हैं। अगर हम चौथी अनुसूची देखें तो चौथी अनुसूची में क्या किया गया है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन मतलब राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो वो चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है। यूपी से कितनी सीटें हैं इस समय राज्यसभा में, तो यूपी से 31 सीटें हैं। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि कभी प्रश्न उलझा के पूछ लिया जाता है कि क्या इसमें दिल्ली तथा पांडिचेरी यानी केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश से भी राज्यसभा में सदस्य जाते हैं, तो बिल्कुल जाते हैं, लेकिन ऐसी संघ शासित राज्य से जाएंगे जहाँ पे विधानसभा का गठन किया गया। जहाँ पे विधानसभा है ही नहीं तो वहाँ से नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें दिल्ली तथा पांडिचेरी विधानसभा में गठन हुआ है और वहाँ से जो है राज्यों में सदस्य चुन करके जाते हैं, तो इसलिए उसे शामिल किया गया है। अगर हम 5वीं अनुसूची में देखें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित
जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किया गया। अगर हम 6वीं अनुसूची में देखें तो 4 राज्यों में कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित बातें की गई। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे मणिपुर शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन में मणिपुर भी दिया जाएगा तो मणिपुर शामिल नहीं है। केवल 4 राज्य हैं, कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यही 4 हैं। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम ATM स्क्वायर भी कर सकते हैं। ये है ATM स्क्वायर से याद रख सकते हैं, शॉर्ट तरीका है, लेकिन इसमें मणिपुर शामिल नहीं होगा। अगर हम 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आए तो 7वीं अनुसूची में क्या है, 3 अनुसूचियां बनाई गई हैं। वो कौन कौन सी हैं, तो 3 अनुसूचियां हैं हमारी। संघ सूची वर्तमान में इसमें मूल संविधान में 97 विषय थे, अब इनकी संख्या बढ़ करके 100 हो गई है। फिर है राज्य सूची, मूल संविधान में इनकी संख्या थी 67 और घट करके हो गई 61। और एक है समवर्ती सूची, मूल संविधान में इनमें 47 विषय थे और इसमें बढ़ करके हो गए हैं 52। तो देखा जाए तो सूचियों मतलब ऐसे कौन से विषय होंगे जिन पे राज्य को कानून बनाने का अधिकार होगा, और वह कौन से विषय होंगे जो केंद्र को बनाने का अधिकार होगा, वह संघ सूची के अंतर्गत आएंगे। इन पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती, वो राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे। और कुछ ऐसे विषय होंगे जिनमें राज्य भी कानून बनाएगा और केंद्र सरकार भी कानून बनाएगी, लेकिन अगर दोनों में टकराव उत्पन्न होता है तो केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को ही वरीयता दी जाएगी। ऐसे विषयों को किसमें रखा गया है, समवर्ती सूची में। और एक सूची का और उल्लेख हुआ, उसे अवशिष्ट सूची कहा जाता है। अवशिष्ट सूची में किन विषयों को रखा गया है, जो वह विषय जो ना तो केंद्र सूची में शामिल है, ना ही राज्य सूची में शामिल है और ना ही समवर्ती सूची में शामिल है, उन्हें किस में रखा गया, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा गया है। और अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया है केंद्र सरकार को या संघ सरकार को दिया गया है। और 8वीं अनुसूची में अगर हम देखें तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं, जो राजभाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। राजभाषाएं तो मूल संविधान में कितनी थी, मूल संविधान में कितनी थी, तो 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ करके हो गई है 22 भाषाएं। तो ये 8 अनुसूचियां मूल संविधान में वर्णित थी। और ये 4 अनुसूचियां यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इनको बाद में जोड़ा गया है। तो 9वीं अनुसूची में अगर हम देखें तो 9वीं अनुसूची में दिया गया है भूमिगत सुधार। तो ये कब जोड़ा गया, तो प्रथम संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये हुआ कब था, तो ये हुआ था 1951-52 में। तो 52 में ही रखेंगे। तो भूमिगत सुधार और ये भूमि सुधार, भूमिगत नहीं, भूमि सुधार होगा। भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाया गया था। और कौन सा संविधान संशोधन, तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, 1952 में। जब ये अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी तो सरकार ने प्रावधान किया था कि ऐसे विषय जिनको अनुसूची 9 में शामिल कर दिया जाएगा उस पर
उसे न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और अब न्यायालय ने यह फैसला दे दिया है कि अगर 9वीं अनुसूची में शामिल विषय अगर संविधान के मूल्यों का अगर विरोध कर रहे होंगे या कहीं ना कहीं मूल्यों को छोड़कर दूसरे रास्ते पे जा रहे होंगे तो उनके ऊपर जो है न्यायालय में सुनवाई की जा सकती है। तो पहले तो था कि इस पे न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, लेकिन अब इसमें हो गया है। 10वीं अनुसूची में क्या था, तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित थी। दल बदल क्या होगा, ये कब हुआ था, तो 52वां संविधान संशोधन था। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1985 में। 1985 के दौर में क्या था कि छोटे छोटे जो दल थे वो 2-2 4-4 सीटें लाते थे और सरकारें जो है पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाती थी। तो उससे वो क्या करते थे कि लड़ते तो किसी दूसरी पार्टी से थे, लेकिन अच्छी पोस्ट या अच्छा मंत्रालय पाने के चक्कर में वो किसी दूसरे के समर्थन में अपना दल चेंज कर लेते थे। तो इसीलिए वो उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया था। तो ये दल बदल से संबंधित हो गया। 11वीं अनुसूची में क्या किया गया, तो 11वीं अनुसूची में जो है वर्णन किया गया है ग्राम पंचायतों से संबंधित व्यवस्था। ग्राम पंचायतें ये कब हुआ, तो ये हुआ था 73वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ, तो 1992-93 में हुआ था। तो इसमें कितने विषयों पर कानून बनाने या कितने विषयों को अधिकार दिया गया है, तो ये 29 विषय पर अधिकार दिए गए हैं ग्राम पंचायतों को। अगर हम 12वीं अनुसूची जो अंतिम है उसमें देखें, इसमें क्या दिया गया, नगर पालिकाओं से संबंधित दिया गया, नगर पालिकाएं। और इसमें किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था ये, तो 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। ये भी कब हुआ, तो 1992-93 में। इनमें कितने विषय पे अधिकार दिए गए थे, ये इनको 18 विषयों पे अधिकार दिए गए थे। तो अंतिम के ये जो है वो कौन है, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कब हुआ, पहला संविधान संशोधन 1952 में किया गया था। 10वीं अनुसूची, तो 10वीं से दल है और 10वीं अनुसूची तो दल बदल से संबंधित कब हुआ, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतें, और ये कब हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में। और कितने विषय पे अधिकार दिए गए हैं, तो 29 विषय पर। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किया गया है। और ये कब हुआ था, तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1992-93 में किया गया था। तो इन पे कितने विषय हैं, तो 18 विषय। अब हम देख लेते हैं कि अनुसूचियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं, तो कुल अनुसूचियां अगर कुल लगा दिया है तो आपको 12 लगाना है, लेकिन अगर कुल की जगह पे मूल संविधान लगाया होता तो हमारा 8 सही होता, लेकिन कुल लगाया तो यहाँ पे हमें 12 मानना होगा। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्न में से किसे संशोधित किया जाएगा। तो जैसा कि हमने पहले अनुसूची में कहा गया कि भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, तो किसी भी राज्य को जोड़ना है या किन्हीं 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य करना है तो किस अनुसूची में संशोधन होगा, तो वो पहली अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को किस सूची में वर्णित किया गया है। राज्य भूमि सुधार, अभी हमने बताया था भूमि सुधार से संबंधित जो है संविधान हुआ था, पहला संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, तो 1952 में। और उसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया था। चौथा प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का रखा गया, तो दा से दल और दा से 10वीं अनुसूची अभी हमने बताया था। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान किया गया। 9वीं में भूमि सुधार से संबंधित बात की गई है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के बारे में बताया गया, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और 6वीं अनुसूची में क्या कहा गया, तो ATM स्क्वायर के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी बात कही गई है। अगर हम 5वें प्रश्न में देखें तो सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार
किस अनुसूची में उल्लिखित किया गया। तो जो भी सरकार कोई नया कर या शुल्क लगाती है तो किस अनुसूची में संशोधन होगा, तो वो 7वीं अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। अगर हम देखें कि प्रश्न नंबर 6 में संविधान की 6वीं अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं है, तो जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि मणिपुर इसमें लागू नहीं होगा, मणिपुर इसमें शामिल नहीं होगा। तो होगा कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा और यहीं पे मिजोरम लिख लेते हैं, मिजोरम। ये 4 राज्य के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित जो है बातें कही गई हैं। अगर इनको हम एक मैप के द्वारा देखें कि याद रखना हो कि ये कौन से राज्य हैं, तो मैप से आसानी से याद रखा जा सकता है। तो अगर देखें तो ये भारत के पूर्वोत्तर वाले भाग का पार्ट है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है असम, यहाँ पे क्या है, तो ये असम, असम के नीचे ही है मेघालय, और मेघालय के नीचे ही क्या है, यहाँ पे है त्रिपुरा, और ये वाला क्षेत्र क्या है, मिजोरम। तो ये हम ऐसे लाइन से याद रख सकते हैं। इधर कौन होगा, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। तो ये पूरा मिलाकर 7 सिस्टर का निर्माण करते हैं, जिनमें से 3 राज्यों को नहीं लिया गया। कौन ना लिए जाने वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो ना लिए जाने वाले हैं, एक तो होगा अरुणाचल प्रदेश, एक हो गया नागालैंड और एक हो गया आपका मणिपुर। तो इन तीनों को नहीं लिया गया, बाकी के 4 को लिया गया। तो इस तरह से अनुसूचियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया, और अगले सेशन में हम लेकर संविधान से संबंधित विषयों को लेकर हाजिर होंगे, जो होगा महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित। धन्यवाद।